एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्मी मेकओवर्स ऑफिशियल में। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल उन लड़कियों के लिए जो मतलब हेयर फॉल से रिलेटेड, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है या हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है या हो रही है या कोई सूट नहीं कर रहा है। स्पेशली केश किंग शैम्पू एंड हेयर ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही मेरे पास आए हुए हैं और जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछे हैं तो उनका मैं आज आंसर भी करने वाली हूँ। और वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ कि क्यों हमारा हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हेयर फॉल जो होता है वो तो नेचुरल है यार, होता ही होता है। ठीक है, सबके साथ होता है, बट उसे मेंटेन करना हमारे हाथ में है। ठीक है, तो वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं पहले आपको कुछ कमेंट्स हैं जो पढ़ के बता देती हूँ, जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है, आप ये समझ सकते हो, या क्वेश्चन किया है, कुछ भी है। और हाँ गाइज, अगर आपको Q&A वीडियो चाहिए तो मैं टारगेट करते हो 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं पहली Q&A वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें आप मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं उनका जवाब दूंगी आपको। ठीक है, तो पहला कमेंट है, केश किंग हेयर ऑयल यूज़ किया है, बहुत हेयर फॉल हुआ है, क्या आपको भी फर्स्ट टाइम में हेयर फॉल हुआ है? प्लीज़ रिप्लाई मी, कैन यू सेल योर हेयर? सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हेयर, अपलोड हेयर वॉशिंग एंड टॉवल ड्राइंग वीडियो, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई है। मैम हेयर ग्रोथ भी हो सकती है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ सकते हो इतने सारे मुझसे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं इन सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब दे सकूं। और अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखोगे ना गाइस, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। ठीक है, तो परेशान ना हो और वीडियो को चलते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे केश किंग ऑयल को अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज देने वाली हूँ। उसके लिए मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी, सारे टेंगल्स रिमूव कर लूँगी, ताकि मतलब ऑयलिंग करते वक्त मेरे बाल उलझे ना, इसलिए। तो ये भी सबसे पहला एक पॉइंट है कि आपको अपने बालों को हमेशा सुलझा कर रखना है। अगर आप ज़्यादा बालों को उलझा के रखोगे तो आपके जो है हेयर फॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उससे आप जब भी कॉम्ब करोगे तो बाल मतलब जो 10% टूटने वाले हैं वो 20% टूटेंगे, क्योंकि वो उलझेंगे। तो आप उसे फोर्सफुली और ज़्यादा कंघी करके बालों को निकालने की कोशिश करोगे। इसलिए आपको बालों को सुलझा के ज़्यादा रखना है, कि आप चाहे ऑयलिंग करो या आप वैसे भी जब बाल बांधते हो या चोटी करते हो कुछ भी, तो आपको बालों को सुलझा के रखना है। एंड सेकंड, आपको क्लेचर्स का यूज़ बहुत कम करना है और जूड़ा बहुत कम बनाना है, क्योंकि जूड़ा बनाने से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है अगर हम क्लेचर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उस वक्त हम बालों को ऐसे ही कैसे भी तोड़ मरोड़ के बस गोल करके क्लेचर लगा देते हैं, तो उससे हेयर फॉल और बढ़ता है। जब हेयर फॉल तो हो ही रहा होता है उस वक्त हम ऐसा करते हैं तो और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको क्लेचर भी इतना यूज़ नहीं करना है अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ आप ये मान लो कि आपको कोई भी हेयर ऑयल लेना है जो आपको सूटेबल हो। ठीक है, अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि केश किंग ऑयल भी केमिकल से भरा हुआ है, इसमें केमिकल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप केश किंग ही यूज़ करो, ये हर किसी को सूट भी नहीं करता, पर बहुत लोगों को सूट करता है, जैसे कि मुझे। तो अगर आपको ये सूट करता, आप मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार लगाओ और कम से कम 1 महीने लगा कर देखो, अगर आपको इसमें फ़र्क नज़र आता है तो ही आप इसे यूज़ करो। ठीक है, और अगर आपका इससे हेयर फॉल और बढ़ रहा है, 1-2 हफ्ते में आपको लग रहा है ऐसा, तो इसे प्लीज़ अवॉइड कर दो। बहुत सारे हेयर ऑयल है, आदिवासी हेयर ऑयल है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप उन्हें यूज़ करके देख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है आपको यही हेयर ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, तो ये मुझे सूट कर रहा है इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसे यूज़ कर रही हूँ, आप ये तरीका भी देख लो। मैं अच्छे से अपनी जो स्कैल्प है उस पर मसाज देती हूँ, और सबसे ज़्यादा सर पे पीछे की तरफ बीच में, यहाँ आपको ज़्यादा ऑयल डालने के बाद अच्छे से मसाज देनी है। इससे जो है आपकी जो हेयर ग्रोथ है, टेंशन है, थोड़ी सी स्ट्रेस भी कम हो सकता है, होता ही होता है यार, रिलैक्स फील होता है। और जब हम हेयर ऑयल नहीं करते ना, तो हमें बहुत ज़्यादा सर में खिंचाव महसूस होता है या ऐसा लगता है सर में दर्द हो रहा है, तो हेयर ऑयल हमें करना चाहिए। ठीक है ना, बाल बढ़ाने के लिए तो तब भी हेयर ऑयल तो हमें करना ही चाहिए। अब आज के ज़माने में लोगों को हेयर ऑयल लगाना वैसे पसंद नहीं है, खासकर की लड़कियों को, क्योंकि फ्रीज़ी बाल मतलब हो जाते हैं, या आप चिपके चिपके से समझ सकते हो, तो इतने ज़्यादा चिपकू बाल आजकल किसी को पसंद नहीं है, तो हेयर ऑयल इसीलिए अवॉइड करते जा रहे हैं। इसी वजह से हेयर फॉल जो है बढ़ रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं होती है, और कम उम्र में ही बच्चों के बाल या तो सफ़ेद होने लगते हैं, या बाल बढ़ नहीं रहे होते, या हेयर फॉल बच्चे से बच्चे के भी मतलब हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है यार। कम से कम 10-12 साल की लड़कियों को देखोगे, उनका भी हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि टेंशन की वजह से ही ज़्यादातर हेयर फॉल होता है।
तो पहले तो हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें, अगर आप फास्ट फूड वगैरह खा रहे हो तो कोई बात नहीं, सब खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, पर उसके साथ आप एक प्रॉपर कहते हैं ना मील या प्रॉपर डाइट आप वो भी लो। आप मतलब सब्जियाँ भी खाओ, हरी सब्जियाँ भी खाओ, और उसके साथ दूध वगैरह अगर आप पीते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आप इन्हें भी यूज़ करो डेली लाइफ में अपने। और हेयर ऑयल, मैं बोलूँगी कि अगर आपको हेयर ऑयल मतलब हेयर ग्रोथ बढ़ानी है और हेयर फॉल भी कंट्रोल करना है तो आपको हेयर ऑयल कंपलसरी है, वो करना ही करना है, ठीक है। हफ्ते में 2-3 बार तो करना ही है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो आपको याद होगा कि हमारी मम्मी जो होती थी, स्पेशली मेरे बाल बढ़ाने में मेरी मम्मी को मैं क्रेडिट दूंगी। मेरी मम्मी ने ही मेरे बचपन से बालों की केयर की है। तो पहले के ज़माने में आपको पता ही होगा कि मम्मियाँ कितनी केयर करती थी, दादी नानी सर में खूब सारा ऑयल लगाती थी, और इस तरह से जैसे मैं चोटी कर रही हूँ ना, एग्जैक्ट ऐसी चोटी बच्चों की बनाती थी, छोटे छोटे बच्चों की, यानी 10 से 12 साल तक, 15 साल तक, मतलब लड़कियां ऐसी चोटी बनाती थी पहले के टाइम में। और उनके बाल आप देखते यार, मतलब इतने घने लंबे काले बाल रहते थे, क्योंकि ऐसे ही मम्मियाँ केयर करती थी, ठीक है। तो इससे जो है हेयर फॉल भी नहीं होता था उनका, और हेयर ग्रोथ तो बढ़ती है। जिस तरह से मैं ये चोटी बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से चोटी करते हो तो ये हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है, ठीक है। और इससे हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो आप ऐसा करके देखो। अगर आप रेगुलर में नहीं भी कर सकते तो जिस दिन आपको हेयर वॉश करना हो उससे एक रात पहले आप इस तरीके से हेयर ऑयल करके और इस तरह की चोटी बना के रात में सो सकते हो, ठीक है। सुबह उठ के आप हेयर वॉश कर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, आप बच्चे हो या आप टीनेजर हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप इसे घर में भी बना के मतलब इस तरीके से घूम सकते हो यार। इसमें कौन सी शर्म की बात है, चोटी तो बनाई हुई है। मैं ज़्यादातर अभी भी अपने घर में जब रहती हूँ, मैं इस तरह से चोटी बना के और इसे जूड़े की तरह लपेट लेती हूँ, सिंपल, और किसी को पता भी नहीं चलता। तो मैं इसी तरीके से ज़्यादातर रहती हूँ घर में भी। तो उससे क्या है, आपका जो हेयर फॉल है वो भी कंट्रोल होता है। तो आजकल की लड़कियों को शर्म आती है, नहीं उन्हें बाल खुले रखना पसंद है, तो खुले बाल रखना भी अच्छी बात है, अच्छा लगता है। बट अगर इन सब चीज़ों से अगर आप प्रॉब्लम को फेस कर रही हो तो उससे तो अच्छा है कि आप ये चीज़ें करो। और जब आप कहीं स्पेशल डे पे जा रही हो, घूमने जा रही हो, घर से बाहर हो या रील बना रही हो, उस वक्त बाल को खोलो। परमानेंट बालों को खोलना बंद कर दो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं मेरी। और हेयर वॉश करने के बाद एकदम डायरेक्ट आपको कॉम्ब नहीं करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जब मतलब हेयर वॉश करने के बाद कपड़े चेंज कर लिए, मेकअप हल्का सा कर लिया लाइट, जो मैं एवरीडे में करती हूँ, उसके बाद मैंने अपने सर से टॉवल को हटाया है। तो आप देख सकते हो मेरे बाल अभी इस वक्त हल्के गीले ही हैं, आप देख सकते हो नमी है मेरे बालों में। तो इस वक्त आपको जब कॉम्ब करनी है, इसमें आपको नीचे की तरफ पहले टैंगल्स को रिमूव कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने बालों को अच्छे से टैंगल रिमूव कर दिया है मैंने नीचे से बालों का। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ से बालों को सुलझाती हुई बालों को कॉम्ब कर लूँगी अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप देख सकते हो, इससे क्या होता है, हेयर फॉल कम होता है। आप ऊपर से डायरेक्ट कंघी एकदम प्रेशर से मारते हुए जा रहे हो तो आपका हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ेगा। तो और जब खास करके ऐसा होता है कि जब किसी ने मतलब कॉम्ब ना किया हो, पहले से बाल उलझे हुए हों और उसने हेयर वॉश भी कर लिया, अगर आपके बाल पहले से ही उलझे हुए हैं और आपने हेयर ऑयल भी नहीं कर रखा और ऊपर से आपने हेयर वॉश भी कर लिया, तो डेफिनेटली उस दिन आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि जब आप हेयर वॉश करोगे तो बाल और ज़्यादा उलझ जाएंगे, और जब उन्हें आप कॉम्ब करोगे तो आपका ना जो डेली में हेयर फॉल होता है उससे ज़्यादा होगा। चाहे तो आप इसको यूज़ करके या इस तरीके को एक बार नोट करके देखना, बिना हेयर वॉश किए उलझे बालों में, बिना हेयर ऑयल किए उलझे बालों में आप ड्राई बालों में जाके हेयर वॉश करो, और आपका हेयर फॉल पहले से अगर हो रहा हो तो आपका हेयर फॉल और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए बालों को सुलझा के ज़्यादा रखना है, ठीक है। और अब बारी आती है कि अगर आप इतने टाइम से हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो, 2 महीने 3 महीने, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसा हो सकता है आपका जो स्कैल्प है उसका टेक्सचर अलग हो, उसको कुछ और नीड हो, और कोई हेयर ऑयल यूज़ करके देख लो, ना सूट कर रहा हो, ठीक है, तो छोड़ दो। जो सूट कर रहा है कोकोनट ऑयल ले लो, प्योर कोकोनट ऑयल हो गया, या आजकल आदिवासी हेयर ऑयल ज़्यादा ट्रेंड में, आप उससे एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं है तो यार अगर आप सरसों का तेल भी लगाते हो ना तो वो भी ठीक है। मेरे बचपन में तो मेरी मम्मी ने मेरे बालों में सरसों का ही तेल लगाया था, ठीक है। तो आपको जो हेयर ऑयल सूट करता हो आपको वो ज़रूर लगाना है।
और कुछ मतलब लोगों का मुझसे क्वेश्चन था कि दीदी इसमें केमिकल इतना होता है और ये घटिया हेयर ऑयल है, ये है वो है। ठीक है, मैं मानती हूँ सब कुछ, बट सूट करने के ऊपर बात है। ये मुझे सूट कर रहा है, हो सकता है बहुत लोगों को कर रहा हो और हो सकता है किसी को ना कर रहा हो बिल्कुल। तो ये सूट करने के ऊपर बात है। और केमिकल आपको हर एक हेयर ऑयल में मिल जाएंगे। मार्केट में आप जो भी हेयर ऑयल खरीदोगे ना, आपको उसमें केमिकल मिलेगा। इस वक्त शायद बस जो एक ही हेयर ऑयल है, आदिवासी हेयर ऑयल, जो प्योर आप उनसे कांटेक्ट करके खरीदोगे वही मिलेगा, सिर्फ बिना किसी केमिकल के। अदरवाइज़ आप ऐसा कोई भी मार्केट से अगर ब्रांड उठाते हो तो उसमें केमिकल ज़रूर मिलेगा। या तो प्योर कोकोनट ऑयल आप खुद जाके कहीं पर लेकर आओ, निकलवाओ, कहीं भी जहाँ सरसों का तेल वगैरह होता है ना, पिरवाया जाता है, आई डोंट नो जो जिसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो आप वहाँ से हेयर ऑयल बनवा कर भी ला सकते हो, ठीक है। अगर आप गांव के एरिया में रहते हो तो आप तो प्योर तिल का तेल भी लगा सकते हो, प्योर तिल का तेल आप खुद बनवा सकते हो जाके, या कोकोनट ऑयल। तो ये ज़्यादा बेस्ट है मेरे तरीके से। अगर आप बिल्कुल केमिकल फ्री लगाना चाहते हो और आप आदिवासी भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इन सब ऑयल को एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो ये है मेरा आज का जो भी मतलब मैं आपके साथ मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी थी। और आपको अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा हो या मैं कुछ सवाल का आपको जवाब नहीं दे पाई हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। तो इस तरीके से मेरे बालों की जो आप टेक्सचर है वो देख सकते हो। और केश किंग हेयर ऑयल यूज़ करने का मतलब है कि आप ये तो भूल ही जाओ कि आपके बाल सॉफ्ट एंड स्मूथ लगने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बाल आप देख रहे हो, ऊपर से तो हेल्दी है, नीचे से अनहेल्दी है, तो इसीलिए मेरे बाल ऐसे ही लगते हैं मुझे। और दूसरी बात, जब आपके बाल बढ़ रहे होते हैं ना, तो नीचे से बाल ऐसे ही लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बालों की ग्रोथ मेरी हो रही है, इस वजह से बाल ऐसे लग रहे हैं। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं बोलते बोलते थक गई यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।